तुम्हारे मन में नहीं छीटा नहीं आना चाहिए कि हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। गीता जी ने ये कहा कि अर्जुन तू कर्तापने के अभिमान को भूल जा, तू जो कर रहा है कियो सब गोपाल ही को हुए। ठाकुर जी कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। क्यों हम कर रहे हैं कि उन्हीं ने तो ये शरीर बनाया है। तो ठाकुर जी कहते भक्तमाल का दोहा कि जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं पग 60, जो तू कर रो काट सो तो मैं लोहे की लाट। तू काट है तो मैं लोहा हूं। अस विचार हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भक्ति लोहाने। जो ठाकुर जी के भक्त होते हैं वो मुक्ति को भी निरादर कर देते हैं कि मुक्ति नहीं चाहिए हमें, तो हम ठाकुर जी की भक्ति चाहिए। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल ब्रज दर्पण में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक 15 दिन में एकादशी आती है और बहुत सारे लोग हैं जो एकादशी का व्रत रखते हैं। इस एकादशी के व्रत का क्या महत्व है और एकादशी व्रत रखने से मनुष्य को क्या क्या पुण्य प्राप्ति होती है, वो आज हम जानेंगे। और उसके लिए एक संत हैं हमारे पास, बाबा कृष्णदास खेलन वन में, उनसे ही हम जानेंगे कि बाबा एकादशी का क्या महत्व होता है और उसका क्या पुण्य प्राप्त होता है। राधे राधे बाबा। राधे राधे। तो बाबा हमारे पास हैं। बाबा, एकादशी को क्या महत्व है, महात्म है और वादे का पुण्य मनुष्य को प्राप्त हुए। बोलो राधा रानी कीजिए, बरसाने मारी कीजिए, बरसवान किशोरी कीजिए, हरिवासर उत्सव कीजिए। तो एकादशी का मतलब है, जैसे सबसे पहले गीता जी से बोलते हैं। गीता जी में 10वें अध्याय में, जिस अध्याय का नाम है विभूति योग नामो 10वां अध्याय, उसमें योग विभूति योग अपनी विभूतियाँ बताए ठाकुर जी। वैसे तो सिया राम मैं गोसाई जी भी कहते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी करूँ प्रणाम जोर जुग पानी, जित दे देखो तित श्याम मई है। एक हम दोहा भी कहते हैं कि इसलिए जंगल में रहते, छुटपन से हमारा जन्म भी जंगल का ही है। ग्वारिया घर का जन्म गैयों के बीच हुआ और आदमी का मुंह नहीं देखते। इतने से जब से हमको होश है, जब से चल भी लग गए तो रोने लग गए, गैयन के पीछे जाने लग गए। और थोड़े बड़े भाई तो गैयन चरा भी लग गए। बुढ़े ने 200 गैया चराते थे जब हम 8 वर्ष के थे, जब हमको खूब खबर है। 200 गैया चराते थे हम जंगल में, और शेरों के मुँह पर। अभी भी शेर है हमारे मध्य प्रदेश। तो कहने का मतलब है ये कि मूल बात बताए, वो बताए ठाकुर जी बताए कि वैसे तो मैं सब घट घट में व्याप्त हूँ, पर 10वें अध्याय में बताया कि जैसे वृक्षों का राजा पीपल मैं हूँ, व्रतों का राजा एकादशी में हूँ। गीता जी में कहे और 10वें अध्याय में कि जितने सारे संसार के व्रत हैं, कोई व्रत हो, सब व्रतों का राजा है। सबसे बड़ा व्रत है एकादशी का व्रत, और एकादशी व्रतों का राजा मैं हूँ। तो विष्णु भगवान का स्वरूप बृहस्पति, गुरुवार का 8 दिन में गुरुवार का दिन भी है आज। कितनी सुंदर एकादशी पड़ी है। हरिवासर भी, हरिवासर का मतलब हमारे बंगाली में कहते हैं आज हरिवासर, एकादशी को हरिवासर कहते हैं। इस दिन में हरि का वास है, इस दिन में हरि का वास है, ठाकुर जी का वास है। इसलिए इस 15 दिन संसार के लिए भी, साधु के लिए तो एक टाइम हारी सदा व्रतधारी संसार के लिए बताया गया है विशेष करके। तो साधु तो 24 घंटा 12 महीने एकादशी रह रहा है। हमारा जीवन ऐसा है, हमारे गुरुजी ने भी हमको सिखाया। और व्यवस्था बस कारणवश भी ऐसे हुआ, गरीब आदमी थे, गरीब घर में थे, तो 2 टाइम को भोजन नहीं मिलता था। ये कई टाइम भोजन मिल, छुटपन से ही आदत पड़ गई। 2 टाइम भोजन प्राप्त भी नहीं हुआ, एक ही टाइम मिल गया। पालिया, भर पेट पालिया, फिर 24 घंटा के लिए वो है। तो 24 घंटा ही व्रत किया करते हैं लोग। तो हमारा जीवन पूरा ही एक टाइम आहारी सदा व्रतधारी है। कहावत कहती कि एक टाइम आहार कर तू 24 घंटे भी एक बार पा। भजन करने वाले को ऐसा साधन हमारे गोसाइयों ने बताया। और बाबा, मनुष्य को कौन कौन से पुण्य आते प्राप्त हुए एकादशी के व्रत रखे थे? पुण्य तो प्राप्त होते ही हैं। पुण्य प्राप्त का मतलब है ये कि जैसे जो चाहेगा 4 पदार्थ हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष है। तो ठाकुर जी कहते हैं कि मैं दे तो डालता हूँ, योग कहे तो योग दे डालूं, भोग कहे तो भोग दे डालूं। और तोड़ू धनुष, रसिया कहते तोड़ू धनुष
पलट दम पृथ्वी पर प्रीत न तोड़ी जाए, झीनी झीनी प्रीत की दौड़ी, मुँह से छोड़ी न छोड़ी जाए। ये रसिया है ठाकुर जी का, रास बिहारी जी गाते। तो पुण्य प्रताप क्या होता है? पुण्य का कौन कौन से पुण्य होते हैं? कि पुण्य ये होता है, सबसे बड़ा पुण्य से आगे की बात है। पुण्य तो सीमा है 4 पदार्थ, पुण्य से 4 पदार्थ मिलते हैं। तुम पुण्य करोगे तो अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। तो भक्तों ने कहा एकादशी से भक्ति मिलती है, क्योंकि ठाकुर हरि जी का वास है। ऐसे ही गोपाल सहस्त्रनाम में, ऐसे ही बीज मंत्र से भी भक्ति मिलती है। जो गुरु मंत्र होता है तो उससे भक्ति मिलती है, और भक्त चाहते हैं जो, तो वो पंचम पुरुषार्थ कहा गया। क्या पुण्य मिलता है? पुण्य से हमको सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे संतन का। यही तो जय जगदीश हरे की आरती भी गाते हो तुम्हारे संसार के लोग। पर हमारे एक संत मिले अयोध्या के, तो उनके हर 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 यहाँ से बेटा, उनके बेटा बेटी सबरे बड़े बड़े, और इतने भक्त के, वो राम जी के भक्त। अयोध्या में हम रहे 1 महीना उनके पास, तो उनके हर बेटा बेटी एक एक लड्डू गोपाल जी को लिए डोल रहे हैं, खेल बच्चों की तरह खेल रहे हैं। ठाकुर जी थे, और कह रहे ये हमारे ठाकुर जी, ये हमारे ठाकुर जी, ये हमारे राम लक्ष्मण हैं, ये हमारे शत्रुघ्न जी है, ये हमारे रिपुसूदन जी, लक्ष्मण जी, ये हमारे राम जी है। उनके 4 बालक उनके भैया के, और उनकी माता जी रहती, उनकी 10 गैया रही, तो उनकी 10 गैयन की सेवा हम करते रहे। माता जी के संग में कंडा थपवाते हैं। तो देखो, पंचम पुरुषार्थ जो किसी को नहीं मिलता है, एकादशी से वही मिलता है। और बाबा कौन कौन से नियम करने चाहिए एकादशी के व्रत में? कैसे करना चाहिए? दिनचर्या क्या होनी चाहिए? हाँ, 10वीं के दिन रात में एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए? 10वीं के दिन रात में तुमको कुछ नहीं खाना है, भूखे सो जाना है। अगर व्यवस्था है तो 1 गिलास दूध पीने का प्रमाण हो सकता है। अच्छा। गाय का शुद्ध दूध 1 गिलास आप पी सकते हैं 10वीं के दिन रात में। सुबह आपको व्रत धारण करना है, एकादशी है, तो उसके लिए पेट खाली पहले से, जब व्रत धारण करोगे तो उसके लिए पेट साफ करना है तुम्हें। अगर नहीं रहा जा रहा है, एकादशी को नहीं भूखे सोया, 10वीं के दिन रात में कुछ नहीं खाना है, ऐसा नियम है, बिल्कुल कुछ नहीं खाना है। सुबह व्रत धारण करोगे, सुबह स्नान के ध्यान करके, तुलसी का पत्ता लेकर के पूजा करके और व्रत को धारण करो, और नियम ले के हो सके तो मौन ही। हमारे गुरुजी तो अभी भी आश्रम में आप चल के देख सकते, वृंदावन में सिद्ध बाबा का आश्रम है, झाड़ू मंडल धाम। एकादशी के दिन सवेरे स्नान करके जैसे गुरुजी घुसेंगे अंदर से सांकल लगा लेंगे, उसी सवेरे तक कोई खोल नहीं सकता है, कुछ बात नहीं कर सकता है। हम जब से आए, हम 1 साल भर गुरुजी के संग में रहे, अंदर से गुरुजी सांकल लगा लेते हैं। निर्जला एकादशी करते, 12 महीना के हर एकादशी को 15 दिन में निर्जला रहते, 24 घंटा जल भी नहीं पीते, और माला लेके बैठते, 24 घंटे भजन करते, 24 घंटे भजन करते एकादशी के दिन। एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है, जो जीवन भर में भी प्राप्त नहीं होगा, जो कई जन्मों में प्राप्त नहीं होगा, वो एक एकादशी की। कौन नहीं होगा, क्या नहीं होगा प्राप्त का? भक्ति नहीं मिलती। ठाकुर जी कहते मैं सब कुछ दे सकता हूँ, पर मेरी भक्ति नहीं देता मैं, जिसको ऋषि मुनि में नहीं पाते। कैसे? अर्थ ना, धर्म ना। तो भक्तों ने कहा, ठाकुर जी ने कहा कि हमसे मांगो वरदान। तो ऐसे ऐसे कई भक्त भाई हैं, राजा मनु के सामने भी मांग जहाँ से मानव की सृष्टि का, विष्णु भगवान नारायण प्रकट होकर मांग बहुभांत भुलाए, परम धीर नहीं चलाए। और फिर आकाशवाणी हुई, तो श्रवण रंध हो और जब आई का बमीठी बन गई। इतनी तपस्या करी उन्होंने, राजा मनु ने नारायण की, कि वो ये हाड़ मांस गल गया और हड्डी रह गई। हड्डी के ऊपर दीमक लग गई, शरीर में दीमक लग गई। जितना मांस था, खून था, सब दीमक ने खा लिया। तो उसके ऊपर फिर मिट्टी चढ़ा ली, दीमक बनने घर बना लिया। और वो तपस्या में लीन रहे, और बार बार आकाशवाणी हुई कि वरदान मांगो। तो किसके लिए तुम तपस्या कर, वरदान मांगो। तो उन्होंने मना कर दिया कि हम कोई वरदान नहीं चाहते। फिर आकाशवाणी हुई, तो उनने फिर प्रकट भाई नारायण। तो उनने मांगा कि अब जब आप, ठाकुर जी ने कहा कि मैं दर्शन देता हूँ तो मेरा दर्शन अमोघ नहीं जाता है, निष्फल नहीं जाता, इसका फल मैं देना चाहता हूँ, तुम तो नहीं चाहते हो। तो उनने कहा कि अर्थ न धर्म न काम रुचि। हनुमान जी, अंगद आदि ने भी मांगा,
अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान बार बार बर मांग हो हरस देव श्री रंग पद सरोज अन पायनी। जिस भक्ति को कोई पाता नहीं, अपने चरणों की भक्ति पद सरोज। और भक्ति सदा सत्संग आखिरी का शब्द है, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। ये दो हमको, और न हमको अर्थ चाहिए न काम चाहिए न मोक्ष चाहिए न निर्वाण। हम बहुत बड़े राज, निर्वाण का मतलब होता है हम बहुत बड़े राजा हो जाएं, हैं? और अंत में मोक्ष, मोक्ष तक नहीं चाहिए। एक चौपाई और आती है कि अस विचार हरि भगत सयाने मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने। जो ठाकुर जी के भक्त होते हैं वो मुक्ति को भी निरादर कर देते हैं कि मुक्ति नहीं चाहिए हमें, तो हम ठाकुर जी की भक्ति चाहिए। और वही ठाकुर जी से, ठाकुर जी ने कहा कि हम तुमको चारों पदार्थ देते, चारों पदार्थों तुमको मना कर दिया भक्तों ने, और हमको चाहिए क्या? भक्ति चाहिए। पद सरोज, आपके चरणों की भक्ति दो, आपका सत्संग दो, कीर्तन दो। तो कोई मनुष्य अगर एकादशी करे तो वह भक्ति प्राप्त हो जाएगी ठाकुर जी की? हाँ, भक्ति प्राप्त होती है, पर उसका नियम है क्या? हम पूरा नहीं सुना आपने, नियम सुनो कि नियम क्या है कि 10वीं को कुछ नहीं खाना है, एकादशी को व्रत करना है। तो अगर निर्जला हो सके, हमारे गुरु जी हमें बताया ना कि निर्जला करते, जल भी नहीं पीना है 24 घंटे। जब बीमार हो जाते, कभी कभी हर एक आदमी के संग में ऐसी घटना हो जाती कभी कभी जीवन में कि 24 घंटा उसने नहीं खाया तो मरा तो नहीं। 24 घंटा नहीं खाएंगे हम, कुछ भी नहीं खाएंगे, तब भी नहीं मरेंगे। और जब तुम इतनी बड़ी हिम्मत बनाओगे ठाकुर जी के पास में, तो ठाकुर जी कहते भक्तमाल का दोहा कि जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं पग 60, जो तू कर रो काट 100 तो मैं लोहे की लाट। तू काट है तो मैं लोहा हूं, और तू मेरी तरफ एक पाग एक ऐसा बढ़ाएगा, एक पांव बढ़ाएगा, और मैं 60 पग आके तेरे को उठा के हृदय से लगा लूंगा। भक्तमाल का दोहा है। हमारे ठाकुर जी किसी का अभिमान नहीं सहन करते, और सब कुछ सहन करते हैं। हम लोग जीव हैं, रातों दिन ठाकुर जी का अपराध करते सहन करते हैं। भगवान अपने भक्त का अपराध नहीं सहन करते कभी, हैं? जो भक्त, यही प्रमाण है कि जो भक्त ऐसे हैं तो एकादशी से वही भक्ति प्राप्त होती है। जागरण करना है दिन भर, तो अपना हो सके मौन रहो, माला जप करो, नाम जप करो, कीर्तन करो। हो सके तो कीर्तन 24 घंटा कीर्तन करने का भी एकादशी में बहुत बड़ा महत्व है। अच्छा। हाँ, अगर अखंड कीर्तन करवा सको, हो सके तो 24 घंटा कीर्तन हो तो उससे सरलता हो जाती। जागरण का बहुत बड़ा महत्व है। अगर जागरण करोगे, और तुम जब जिस चीज़ को कोई नहीं पाता है, बड़ी दुर्लभ वस्तु है भक्ति, सबसे दुर्लभ है? और उसको करने वाला भक्ति भी दुर्लभ है। देशधारी बाबा जी तो तुमको लाखों लाखों आज डोल रहे हैं, पर भक्ति करने वाला कोई एक ही है, उनमें लाखों में एक ही है। सबरे नहीं बाबा जी भक्ति नहीं कर रहे, सबरे तो मकान दुकान चेला चाटी में लग रहे हैं। देख रहे हो संसार में, जैसे संसार के आश्रम चल रहे हैं, जैसे गृहस्थी का चल रहा है, जैसे साधु का चल रहा है। साधु का चेला है, घर है, मकान है, दुकान है, और गौशाला भी उसमें है, और कितने कितने, और बोर्ड, रोडों पे बोर्ड लगा रखे हैं, दरिद्र नारायण सेवा, गौ सेवा, विद्यार्थी सेवा, ब्राह्मण सेवा, और पक्षी सेवा, क्या क्या लिखते हैं, बोर्ड लगा रखते हैं लोग। पर ये सब चीज़ें गौण है, भक्ति इससे सबसे परे है। यहाँ तक सीमा है, भक्ति का सीमा है। एक ढोंग करना भक्ति अलग है। जैसे ठाकुर जी की सृष्टि की रचना ऐसा ही है कि हाथी के दांत खाने के भीतर होते हैं, अलग होते हैं, और दिखाने के अलग होते, इतने लंबे लंबे होते, देखे के लोग अरे बड़े लंबे दांत हैं, देखे के डर जाए। तो ऐसी सृष्टि की रचना है। लोगों के अंदर भी ऐसे ही भाव होता है कि दिखाने का, कुछ लोगों के भाव में के मन में दिखावे का भाव होता है। सेवा भी करेंगे तो भी दिखाएंगे, भक्ति करेंगे तो भी दिखाएंगे। और जो ठाकुर जी की भक्ति है वो दिखावे की चीज़ नहीं है, वो अंतर गोपनीयम 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 प्रयत्न। ठाकुर जी का नाम बताया, गोपाल सहस्त्रनाम में एक नाम आता है कि गोपनीयम 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 प्रयत्नता, भागवत जी में कहा गया। वो भक्ताधीन मना पूज्य। जो तुम्हारी भक्ति है उसको अगर तुम प्रदर्शित नहीं करोगे, जितनी भक्ति करते हो, किसी से कहने का भाव नहीं होगा, अभिमान का मतलब नहीं होगा, ये ऐसा नहीं आएगा तुम्हारे मन में, नहीं छीटा नहीं आना चाहिए कि हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। गीता जी ने ये कहा कि अर्जुन तू कर्ता पने के अभिमान को भूल जा। तू जो कर रहा है कियो सब गोपाल ही को हुए, ठाकुर जी कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। क्यों हम कर रहे हैं कि उन्हीं ने तो ये शरीर बनाया है, और हम कर रहे हैं तो वो ही कर रहे हैं, हम थोड़ी कर रहे हैं। वही घट में, हर घट में बैठे। तो एकादशी के दिन
रात भर नियम जागरण करे, 24 घंटा कीर्तन करे, नाम जप करे, सत्संग कीर्तन कथा कछु करे, पर संसार से बच करके हैं। और हो सके तो एक टाइम फलाहार कर ले, जब नहीं जिस पर रखा जा रहा हो तो एक टाइम फलाहार कर ले, एक टाइम फलाहार कर, 2 टाइम फलाहार नहीं रोका जा रहा 2 ही टाइम फलाहार कर ले, जैसे भाव हो वैसे, जैसे वैसे कर ले। पर एकादशी के व्रत को कर जरूर। और रात में सारी रात नहीं जग पा रहा है तो आधी रात जग जा, 12 बजे तक ही जग जा, मत जगे, फिर सो जा थोड़ा सा, फिर 3 बजे फिर जग जा। 3 बजे महत्व ब्रह्म मुहूर्त लगता है। तो ब्रह्म को, नारायण को आराधन करने के लिए सबसे बड़ा सुंदर बेला, अमृत बेला उसको कहा जाता है ना। तो 3 बजे के बाद में अंतिम प्रहर होता है रात्रि का। 3 बजे से 6 बजे तक जो जपता है, ठाकुर जी की भक्ति करता है, वो बहुत जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाता है ठाकुर जी को, शांति को प्राप्त, आनंद को प्राप्त हो जाता है। उसका मतलब क्या है, प्रमाण क्या है कि उसका जीवन में दुख मिट जाते हैं। अच्छा, दुख मिट जाते, जो तो हम लोग त्रिताप की ज्वाला में जल रहे हैं, चाहे साधु भी, उसमें साधु भी है चाहे गृहस्थी, इसका भेद नहीं है। भेद क्या है कि हम जितने जीव हैं, हम 3 ताप की ज्वाला में जल रहे हैं रातों दिन। आदि दैहिक, आदि वैदिक, आदि आध्यात्मिक, 3 प्रकार का ताप है, ज्वाला है, और इसमें हम लोग सब झुलस रहे हैं। तो ये शांत हो जाती है कब? का श्रीमद् भागवत जी का प्रथम श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे त्रिताप विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। व्यास जी ने प्रणाम किया, हे त्रिताप को विनाश करने वाले और इस संसार के हेतु, उत्पत्ति के पालन सृजनहार, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और सच्चित आनंद घन, हर हृदय में आनंद देने वाले, सच्चिदानंद, चित्त को सत्य आप ही हैं, और हर हृदय में आनंद देने वाले, विश्व की उत्पत्ति के हेतु और त्रिताप को विनाश करने वाले आप ही गोपाल जी हैं। आपके बगैर कोई, हमारे एकादशी का व्रत करने से हमारी त्रिताप की ज्वाला शांत हो जाती है। और हम चाहें तो अगर सच्चे हृदय से एकादशी का व्रत कर लें तो एक ही एकादशी में, चाहे वो कोई सी एकादशी हो, वैष्णव की पद्धति से अगर कर ले तो एक ही एकादशी में तेरे हृदय में भक्ति जम जाएगी हैं। और अगर दिखावा करेगा तो जीवन भर एकादशी करता रहे, कुछ होने जाने वाला नहीं। सच्चा ठाकुर जी तो सत्य को मानते हैं और स्वभाव को मानते हैं, सत्य प्रेम को मानते हैं, भाव को, भाव का भूखाऊ में भाव ही बस चार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव में सोनी पुकारे में कोई सुनता नहीं, भाव पूरा एक टेर करती लाचार है, एक शब्द भी लाचार कर देता है मेरे को है। और भाव बिना कुछ दे डाले मुझे, मैं कभी किसी लेता नहीं, चाहे तू अमृत दे काजू किशमिश बादाम सोना चांदी तू कछू दे, अगर तेरे हृदय में भावना नहीं है तो ठाकुर जी कहते मैं उसको लेता नहीं हूँ। चाहे कोई देता है फिर भी नहीं लेता हूँ। और भाव जिस जन में नहीं, भाव सहित एक पुष्प भी स्वीकार है, पत्र भी स्वीकार है, और भाव जिस जन में नहीं उसकी मुझको चिंता नहीं। ठाकुर जी अपने मुख से कह रहे हैं कि जिसके हृदय में भाव नहीं है उसकी हमको कोई चिंता नहीं है। और चिंता क्या है का भाव वाले भक्त का पूर्ण मुझ पर भार है। जो मेरे प्रति भाव रखता है उसका भार पूरा मेरे ऊपर है। जैसे तू अपने पिताजी को समझता है तो यहाँ से तू समझने लग जा कि भार तो हम तो बेटा बेटी है श्री जी के। अब बेटा बेटी को क्या चिंता है, कहाँ से पैसा आ रहा है, क्या आ रहा है, बाप कमा रहा है, वो बेटा बेटी खा रहा है, मस्त है, उसको कोई पता नहीं है। तो जो संत होते हैं वो यहाँ से अपने जो जगत पिता परमेश्वर के पर जीवन अर्पण कर दिया है। राधा रानी की जय, बरसाने बारी की जय। तो ये बाबा के जो भाव है एकादशी को महात्मा बाबा ने बताया, बहुत ही सुंदर कथा भी उन्होंने यागसंग में सुनाई। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए एकादशी को व्रत रखने की। तो ये वीडियो आज आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, उसके लिए आप हमें कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आज खेलन वन से राधे राधे।